question, question number 5. Test the continuity. Okay. So all the questions are same. We have to test the continuity at a point or in the interval, whatever is mentioned in the question. So first question. अजून कोण जॉईन नाही झालेलं. आचल, कांचन, मंदार, सिद्धेश, चित्रपाल. Okay, so first question, f of x equal to under root x minus 1 minus x minus 1 raised to 1 by 3 for x minus 2 for x not equal to 2 and is equal to 1 upon 5 for x equal to 2, and we have to take the continuity at x equal to 2. Now we will take continuity of this function at which point at x is equal to 2. ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे, जैसे f of 2. ठीक है, f of 2 it is how much? It is 1 upon 5. Let us say this is first function हो गया. हमें निकालना है लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x which is equal to how much? लिमिट x टेंड्स टू 2. अब जब x टेंड्स टू 2 होगा तो f of x कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला, ये वाला नहीं, हमें लेना है फर्स्ट वाला. So it is how much? root x minus 1 minus upon, now we have to find out value of this limit. ठीक है, now value of this limit can be find out using substitution method. अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 2 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चेंज करेंगे तो दोनों भी हो जाएगा 0 upon 0. इधर से 0 है, यहाँ पर भी 2 minus 1 मतलब 1, 1 का रूट 1 होता है, and minus इधर 2 minus 1 मतलब 1, 1 raised to 1 by 3 is also 1. तो डायरेक्ट से होना नहीं है, होगा सब्स्टिट्यूशन से. और क्या, यहाँ पर x minus 1 है, इधर भी x minus 1 है, तो इसे भी हम x minus 1 बना लेंगे. तो this is equal to how much? Limit x tends to 2. Under root x minus 1 can be written as x minus 1 raised to how much? 1 by 2. ठीक है, under root x minus 1 मतलब x minus 1 raised to 1 by 2. इधर minus, this is x minus 1 raised to 1 by 2. डिनोमिनेटर में क्या होगा? x minus 2 can be written as x minus 1 minus 2. minus 2 को स्प्लिट कर दिया हमने. अब हम x minus 1 को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, पहले चलेगा. देखिए इधर भी x minus 1 है, यहाँ पर x minus 1 है, यहाँ पर x minus 1 है. तो लेट, यानी पुल बोल सकते हैं, पुल x minus 1 equal to h. ठीक है, तो therefore या फिर add x tends to 2, h tends to 1. हमने क्या किया, x minus 1 को h पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया, रिप्लेस कर दिया. तो अगर x tends to 2 है तो ऑब्वियसली लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे. तो लिमिट्स कौन से होंगे? h भी लेने के लिए मैं दूसरा लेकर लेता हूँ, y लेता हूँ. यहाँ पर h एक जनरल कैरी करके y हम यूज कर देते हैं, h y लेता हूँ. तो x minus 1 equal to y. तो जब x tends to 2 होगा तो y tends to 1. but tends to को आप ध्यान रखिए, tends to means as good as equal to. equal to नहीं, क्या बोला मैंने? as good as equal to जैसा, equal to नहीं. ठीक है, तो जब मैं tends to 2 होगा इसका मतलब ये वैल्यू में 2 यहाँ पर रखता हूँ, 2 minus 1 हो जाएगा, तो y tends to 1 होगा. तो आगे हमारा लिमिट कंटिन्यू होगा. तो लिमिट अब x tends to 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? y tends to 1. नया वेरिएबल, नया लिमिट. x minus 1 मतलब y raised to 1 by 2
माइनस x माइनस 1 मतलब अगेन y रेस टू 1 बाय 3 अपॉन x माइनस 1 मतलब y माइनस 1। और से पार्ट में चला गया ये x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a वाला फॉर्म है सबसे पहले इधर इसका फार्मूला उसमें, लेकिन इन दोनों की जगह पर माइनस तो नहीं है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n चाहिए होगा, तो यहाँ पर माइनस 1 नहीं है तो माइनस 1 की एडजस्टमेंट करूंगा, लिमिट y टेंड्स टू 1 डिस्कंटिन्यूटी है y टेंड्स टू 1 by 2 माइनस 1 ब्रैकेट ले दिया आगे माइनस y टेंड्स टू 1 by 2 माइनस, so this is minus 1 plus 1 adjustment, डिनोमिनेटर में कौन है y माइनस, अब न्यूमरेटर के दो पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों, ठीक, तो आगे हम लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 1 ब्रैकेट में y टेंड्स टू 1 by 2 minus 1 अपॉन y minus 1, पहला पार्ट, बीच में से आएगा माइनस, तो माइनस y टेंड्स टू 1 by 3 minus 1 अपॉन y minus 1, ठीक, तो फार्मूला होगा कौन सा, ये वाला लिमिट x रेज़ टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, कितना होता है n a रेज़ टू n माइनस, ठीक है, दैट इज द फार्मूला। यहाँ पर देखिए x की जगह पर y, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, ये होगा y रेज़ टू 1 by 2 माइनस 1 रेज़ टू 1 by 2 आप बोल सकते हैं, y रेज़ टू 1 by 2 माइनस 1 रेज़ टू 1 by 2, इतना है, इतना आपके हाथ में आप लिखिए चाहे मत लिखिए, समझ में आ जाएगा, सामने जो भी चेक करेगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ताकि यहाँ पर दोनों भी n की वैल्यू, ठीक, तो फार्मूला क्या होगा n a रेज़ टू n माइनस 1, n मतलब 1 by 2, a रेज़ टू a मतलब 1 by 2 minus 1, so that is minus 1 by, इधर हो जाएगा माइनस n मतलब 1 by 3 a रेज़ टू 1 by 3 minus 1 वो हो जाएगा माइनस 2 by, अब 1 की क्या है जो भी पावर हो इट इज ऑलवेज 1, तो ये 1 की पावर मतलब 1 हो गया, तो 1 into 1 by 2 1 by 2, इधर 1 into 1 by 2 1 by 3 and so 1 3 minus 2 1 upon 6, ठीक, but this value हम लिखे ऐसा भी लिख सकते हैं, therefore limit x tends to 2 f of x, ठीक है, is not equal to f of, क्योंकि ये कितना है आंसर 1 by 6, यहाँ पर कितना है 1 by 5, ठीक, so this is not equal to f of 2 and therefore f of x is discontinuous as x is equal to 2। डाउट है तो पूछिए, ऑनलाइन में सब लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है होपफुली, डाउट होगा तो पूछिए, और अगर डाउट नहीं होगा तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके, वेरी गुड अपेक्षा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब मेरा सवाल ये है अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, रिमूव डिसकंटिन्यूटी अगर करना होगा तो मुझे चेंज कहां पर करना होगा, यहाँ पर, और कितना करना होगा इसे 1 by 6, ठीक है, जो लिमिट का आंसर आया 1 by 6 हम यहाँ पर अगर रख देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं,
यस करेक्ट. नाही व्हॉल्यूम फुल आहे. एकदा चेक करा तुमच्या यातला पण व्हॉल्यूम फुल आहे. मास्क मुळे असू शकतं पण मास्क मी नाही काढू शकत. बर पण मी प्रयत्न करतो अजून थोडासा व्हॉल्यूम फुल आहे माझ्या एंडला. अजून थोडस जोरात बोलण्याचा प्रयत्न करतो. आणि यस एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे 1/6. देन इट इज कंटिन्युअस. ओके सो let us start with next question third. Question third, f of x equal to 4x plus 1 for x less than or equal to 8/3 and it is equal to 59 minus 9x upon 3 for x greater than 8/3, and obviously we have to check the continuity at x is equal to 8/3. ठीक बस कंटिन्यूटी के एग्जांपल में जब हम देखेंगे तो जब मैंने बताया था कि चेंज कहां पर होता है, चेंज कहां पर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट. फंक्शन चेंज कहां पर होता है आप देख सकते हैं 8/3. तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब, कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो कहां पर चेक करना होगा 8/3 पर, क्योंकि यहां पर पीरियड चेंज हो रहा है. ठीक है यहाँ पर पीरियड चेंज हो रहा है, बाकी अदरवाइज मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि 8/3 के सामने कंटिन्यूटी चेक करिए, क्या मतलब है कंटिन्यूस हुआ है. ठीक है 8/3 के पहले कंटिन्यूटी आप चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज बोथ ऑफ दीस टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस. ये फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है, ये फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है 8/3. ठीक है ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है फिजिक्स के पीरियड में प्रेजेंट है, ये वाला केमिस्ट्री के पीरियड में भी प्रेजेंट है. मुझे चेक करना कहां पर है जब पीरियड चेंज होगा, ये क्लासरूम में कंटिन्यू हुआ या फिर बंद गया यहाँ से. ठीक है तो हमेशा इसी पॉइंट पे कंटिन्यू हम चेक करते हैं. अब ऐसे केस में हम दो तरीके से, या तो हम फंक्शन की वैल्यू जैसे हमने अभी किया इक्वल टू है तो फंक्शन की वैल्यू इसे ऐड करके हम फंक्शन और लिमिट निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका लेस देन और ग्रेटर देन. ठीक है लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड लिमिट. इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं. अगर मैं यहां पर चेक करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ 3 कितना है 8/3, तो 8/3 माइनस f ऑफ. ठीक है मतलब मैं चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट. तो x जब 8/3 से कम है तो ये वाला फंक्शन है और इस फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 8/3 माइनस f ऑफ x कितना आ जाएगा 4x. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 8/3 रख देंगे तो 4 into 8/3 plus 1, this is how much 4/8 32/3 plus 1, that is 3 1 3 plus 30 35/3. ये कौन सा होगा लेफ्ट हैंड. राइट हैंड लिमिट मुझे चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 8/3 प्लस क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 8/3 प्लस. अब जब हम 8/3 प्लस की बात कर रहे हैं मतलब ये होगा x ग्रेटर देन 8/3 तो उसमें फंक्शन क्या है 59 minus 9x/3. ठीक ये वाला फंक्शन हुआ. x की वैल्यू हमने 8/3 रख देनी है तो इसका जब 8/3 आप रखेंगे तो ये होगा 59 minus 9 into 8/3 upon 3. ठीक तो दिस इज 59 minus. अब
यहाँ पर देखिए 3 3 9 होता है, 3 8 24 upon 3, so this is how much 35 upon 3. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया तो फिर मुझे फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए दोनों लिमिट इक्वल नहीं आते थे तो मुझे आगे फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब dt एग्जिस्ट नहीं करता है और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस वही पर होगा। लेकिन अब ये दोनों इक्वल है तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं, ये हुआ गेट बाय, ठीक है, ये हुआ गेट बाय, ये हुआ गेट बाय कितना होगा, तो जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू हमने 8/3 रखनी है। अब ये हुआ गेट बाय निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला बताइए? फर्स्ट वाला, क्यों? इक्वल टू फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर होगा x+1 तो हो जाएगा 4 into x मतलब 8/3 plus 1। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो दैट इज 35। तो हम इसे लिख सकते हैं therefore limit x टेंड्स टू 8/3 minus f of x equal to limit x टेंड्स टू 8/3 plus f of x equal to f of 8/3। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सारे इक्वल है, और इसका मतलब क्या हुआ, therefore f of x is continuous and is equal to 8/3। ठीक, तो कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। जो लोग ऑनलाइन देखिए हमारा टाइम भी 12 का है, अभी 11 तारीख से, मतलब कल से 12 अपने 5 तारीख से 12 स्टार्ट हो चुका है। हमारा टाइम है 5 to 7 रेगुलर, थोड़ा सा सिलेबस को रन का 5 to 6:30 6:45 हो जाता है उसमें। तो अभी जो दोनों टाइम चल रहा है ये मॉर्निंग का टाइम तब तक चलेगा जब तक सब मैक्सिमम लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए टाइम एडजस्ट होगा, अदरवाइज अगर मेजॉरिटी के लिए टाइम एडजस्ट नहीं होगा और एनी रीजन, जैसे कि किसी का पढ़ाई हो सकता है, किसी का दूसरा कोई क्लास हो सकता है ना, पीडीएस केमिस्ट्री का, तो अगर इस टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तब हम मॉर्निंग वाला टाइम बंद करेंगे, तब तक चलने देते हैं, कम से कम 8 से 10 दिन और लगेंगे। फिर उसका मतलब ये भी टाइम रहेगा, वो टाइम नहीं रहेगा। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, इसका थर्ड। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5। f of x equal to x cube है क्या, x square plus 18 minus 20 divided by 2x square minus 9x plus 10 for 0 to 3. So for 0 less than x less than 3, it is equal to 12. For x equal to 2, क्योंकि इधर x के साथ हो रहे थे x not equal to 2, and it is also equal to 2 minus 2x minus x square upon x minus 4. So this is for 3 less than or equal to x less than 4,
we have to take the continuity at x is equal to 2. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। देखो आपके सामने होना चाहिए क्वेश्चन, एक बार देखिए, मैंने लिख लिया यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको एक बार समझिए। We have to check the continuity. We have to check the continuity of this function f of x, which is having three different values in three different intervals. और three different ये पॉइंट हुआ, ये दोनों इंटरवल है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है? एट x इज इक्वल, ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब ये जो थर्ड वाला पार्ट है हमारे किसी भी काम का नहीं है। इस क्वेश्चन में इस थर्ड फंक्शन की कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? हमें कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है? x इक्वल टू 2 पर। और ये कौन सा आएगा होगा? 3 to 4। हमें तो x इक्वल टू 2 पर ही चेक करना है। तो 3 में आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज जस्ट टू क्रिएट द कंफ्यूजन। तो इसके हमें कुछ भी जरूरत नहीं। मतलब इसे मैं मिटा भी देता हूं तभी क्वेश्चन बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हमें x इक्वल टू 2 पे जाना है। ये तो 3 से 4 है, तो इसका कोई मतलब नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? तो काम कहां पर करना है हमें? इन दोनों जगह। अच्छा, इन दोनों जगह पर फंक्शन की तरह लिमिट की तरह तो हम x इक्वल टू 2 की बात करें तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे हो गया। कभी कभी होता है ना कुछ लोग वो साइज के हिसाब से आपने कभी किया नहीं, मतलब मैं तो करता था। स्टूडेंट है, तो अगर हम साइज के हिसाब से ये इतना बड़ा, ये गड़बड़ हो, ये छोटा है, ये आसान हो। जनरली ऐसा हर होगा ही जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन रहते लेकिन बहुत गड़बड़ रहते। कोई कोई बड़ा क्वेश्चन होता है रैशनलाइजेशन वाला देखिए है लेंथी, लेकिन वो रैशनलाइज होते सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो इस टाइप से अब यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कितना बन गया? ये फंक्शन नॉट इक्वल टू 2, ये वैल्यू इक्वल टू, बस इतना ही। क्योंकि मुझे काम का पता करना है x इक्वल, ठीक है। अब इसका दूसरा मीनिंग समझो। वैल्यू ऑफ f ऑफ x ये है कब? when x is between 0 and 3। 0 और 3 के बीच में जब x होगा तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज f ऑफ x। लेकिन 0 और 3 के बीच में भले 2 आता हो लेकिन उस 2 पर ये वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने अलग से लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0 और 3 के बीच में फंक्शन है, वैल्यू है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट 2, इसको छोड़कर बाकी जगह पर फंक्शन वैल्यू है। तो इसलिए ये जो दोनों बॉक्स मैंने बनाया कोई इनका मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब फंक्शन और लिमिट से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 2 है तो दिस इज यूज्ड फॉर फंक्शन, दिस इज यूज्ड फॉर लिमिट। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 कितना? 12। द लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। तो दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 2 और f ऑफ x क्या है? x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ठीक। नाउ बोलना नहीं, हमारे डायरेक्ट मेथड है ही, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, तो अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा तो डायरेक्ट से ही करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा डायरेक्ट मेथड से, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए न्यूमरेटर का फैक्टर माइनस 20 का से दो फैक्टर 33 और 8 होती हो वो कौन से होते हैं? 10 टू जा और 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, इसको ध्यान में रखना। तो डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं होंगे, इसको लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर माइनस 9x प्लस, ठीक। तो 2 into 10 कितना होगा? 20 और इसके ऐसे दो फैक्टर जिसके सब होने चाहिए माइनस 9, वो कौन से होते हैं? ठीक है, दोनों भी नेगेटिव। अब ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, मुझे इससे सॉल्व करना होगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x ऐसे माइनस 4x कीजिए माइनस 5x
प्लस टेन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर हो गया 2x ब्रैकेट में x माइनस 2, इधर माइनस 5 ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर x माइनस 2 कॉमन हुआ, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5, दोनों को फैक्टराइज कर लिया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। अब न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या हो गए, 10 और माइनस, तो लिमिट x रेज टू 2 x प्लस 10 x माइनस 2, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 2x माइनस 5। अब हम x माइनस 2 कट कर लेंगे, रिजल्ट x टेंस टू 2 है, रिजल्ट भी जाएगा, फिर x टेंस टू 2 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू 2 यहां पर रख देंगे, तो x प्लस 10 मतलब 2 प्लस 10, इधर 2 into 2 minus 5, फिर अपॉन माइनस 1 which is equal to माइनस 2, ठीक है। ये वाला लिमिट का आंसर फंक्शन का कितना है, प्लस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू ये पार्ट, तो इधर कौन है आपका लिमिट x टेंस टू 2 ये पार्ट, तो नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, therefore f of x is discontinuous at x is equal to 2। कुछ डाउट होगा पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखा उन्होंने जो मैंने पॉज करके दिया, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं, जस्ट टू क्रिएट द कंफ्यूजन ताकि आप डर जाए, लेकिन हमने डरना नहीं है। या x इक्वल टू 3 असतात, आता x इक्वल टू 3 जर असता तर त्या केस मध्ये बघा 3 लागली असती लेफ्ट हँड लिमिट, हां x इक्वल टू 3 आहे समजा, अटेच केला ही झाली लेफ्ट हँड लिमिट, कारण लेस दॅन, ठीक आहे, इकडे 3 ग्रेटर दॅन आणि इक्वल टू पण आहे, हां ही झाली याच्यामुळे, या ग्रेटर दॅन मुळे राइट हँड लिमिट, आणि या इक्वल टू मुळे फंक्शन तीन लागतं, लेफ्ट हँड राइट हँड मध्ये फंक्शन, राइट हँड लेफ्ट हँड साठी पहिलं फंक्शन, ठीक आहे, राइट हँड साठी हे फंक्शन, आणि f ऑफ x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी सुद्धा हेच फंक्शन, आणि याचं काही काम नाही, आलं का, क्वेश्चन वर डिपेंड करतं, हां क्वेश्चन वर ते डिपेंड करतं, क्वेश्चन म्हणून इकडे पण लक्ष द्यायचं, काय झाले फक्त आणि कसलं सुरू, हे महत्त्वाचं आहे, कंटिन्युटी चेक करायची, पण कुठं, म्हणून मी म्हटलं you have to check the continuity at which point or in which interval, ठीक, ओके क्लियर, चला पुढे जाऊया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आता मेन क्वेश्चन 6, identify discontinuity for the following function as either jump or removable, so jump or removable discontinuity, that we have to check, we have to check whether the functions आता कसे आहेत, डिस्कंटिन्यूअस आहे, ठीक है, फंक्शंस यहाँ पर सारे डिस्कंटिन्यूअस होंगे, हमें ये चेक करना है कि डिस्कंटिन्यूटी किस टाइप की है, whether it is a jump discontinuity or whether it is a removable discontinuity, ठीक है, दो चीजें, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ये f x इक्वल टू
स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन x माइनस 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ भी दिया नहीं है, नथिंग इज गिवन कि x लेस दैन x ग्रेटर दैन x इक्वल टू नॉट इक्वल टू कुछ नहीं। जस्ट वी हैव टू चेक वेदर दिस इज जंप डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये फंक्शन अगर आप देखेंगे तो किस टाइप का फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है। तो ये कॉन्टेक्स्ट इज अ रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, therefore f of x is continuous or all x belongs to R। रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है और all x belongs to R एक्सेप्ट एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्ट कहां पर कंटीन्यूअस नहीं होगा वो, एक्सेप्ट x minus 7 equal to 0, मतलब एक्सेप्ट x equal to 7। या फिर कंटीन्यूअस ना करके आप एक वर्ड यहाँ पर यूज करिए, डिफाइन वर्ड यूज करिए, दैट इज मोर करेक्ट। ये f is defined or all x belongs to R except x minus 7 equal to 0, that is x equal to 7। क्योंकि x जब 7 हो जाएगा तो 7 minus 7 कितना होगा, 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैं आपको देखेंगे therefore f of x is not defined कहां पर, at x is equal to 7, that is f of 7 is not defined। तो ये मेन पॉइंट होगा। f of 7 कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की जो वैल्यू है इट इज नॉट डिफाइंड। अब हम चेक करेंगे लिमिट की वैल्यू, और भी कहां पर चेक करेंगे, x equal to 7, क्योंकि बाकी जगह चेक करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है नॉट डिफाइंड वाली जो केस हो रही है वो खाली x equal to 7 पर होगी। तो यहाँ पर चेक करेंगे नाउ लिमिट x टेंड्स टू 7, क्योंकि जब हम x equal to 7 की बात करते हैं लिमिट में तो हम x टेंड्स टू 7 लिखेंगे, f of x and it is equal to our लिमिट x टेंड्स टू 7 और f of x क्या है, स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन x माइनस 7, दिस इज लिमिट। अब न्यूमरेटर में 21 है, इसके से दो फैक्टराइजेशन का माइनस नहीं होना, 7 3 दा 21 माइनस माइनस, तो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 7, न्यूमरेटर में x माइनस 7 x माइनस, डिनोमिनेटर में x माइनस 7, x माइनस 7 हम कट कर सकते हैं, क्यों, सिंस x टेंड्स टू 7 x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू 4। मतलब लिमिट का कुछ आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम नीचे लिखेंगे therefore limit x tends to 7 f of x exists। तो अब ये डिसकंटिन्यूटी तो है, अब किस टाइप की है, देखिए फर्स्ट में हमने क्या लिखा, f of 7 is not defined, f of 7 is not defined। ठीक है, लेकिन हमने जब लिमिट का आंसर निकाला तो लिमिट का आंसर कितना आया, 4। तो जो लिमिट का आंसर है ये आंसर हम फंक्शन को दे सकते हैं टू मेक इट कंटीन्यूअस। ठीक है, कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का जो भी आंसर आया फंक्शन को दे दीजिए। और ये कब होता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होता है। तो इसे लिखेंगे therefore दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुआ। अब कैसे रिमूव करेंगे, टू remove discontinuity
रीडिफाइन ये f(x) इक्वल टू कितना जो भी है स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन x माइनस 7 दिस इज फॉर a नॉट इक्वल टू 7 तो मैंने जोड़ दिया इसके आगे एंड इट इज इक्वल टू कितना आ गया f(x) की वैल्यू 4 की थी